لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله عليهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سلام اللهم صل على محمد حاضرین گرامی قدر رجال محترم آپ کی مسلسل شرح توجہات پر اور آپ کے جذبہ ایمانی پر اس ادارے کے منتظمین کا آپ تمام حضرات کا شکر گزار کہ ماشاءاللہ آپ حضرات اس سلسلے مجالس میں ذوق و شوق ایمانی کے ساتھ کی تنزیل میں بھی اور پور میں بھی الحمدللہ آپ حضرات زحمت تشریف آوری فرما رہے ہیں رزق علم کی اگر تشریح کی جائے علم کے رزق کی اگر وضاحت کی جائے تو ساری کائنات میں علم کا رزق صرف درے علی سے ملتا ہے شکم کے رزق پیٹ کے رزق جسم کے رزق لباس کے رزق یہ سارے رزق تو دنیا کے ہر دروازے سے میسر آ سکتے لیکن علم کا رزق صرف باب علم سے میسر آتا ہے اور دین اسلام کچھ رسومات کچھ قواعد اور کچھ اصول اور کچھ فروع کے مجموعے کا نام نہیں ہے دین اسلام علم کا نام ہے دین اسلام کی بنیاد علم ہے علم کے بغیر دین اسلام نہ تو سمجھ میں آئے گا اور نہ ہی انسان پر اس کا مقصد تخلیق واضح ہوگا علم کا ارتقا آل محمد کے سمجھ میں آنے کی دلیل علم کا زوال آل محمد کے نہ سمجھ میں آنے کی دلیل علم کے ارتقا سے ہم پریشان نہیں ہوتے ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ آج 1418 برس گزر جانے کے بعد اگر کائنات کے گوشے گوشے میں علی کے لال کے پرچم لہرا رہے ہیں تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ علم ترقی کر رہا ہے سمجھنا چاہیے کہ علم ترقی کر رہا ہے اس لیے کہ اس دین کی بنیاد اس دین کی اساس علم پر ہے اور پروردگار عالم نے جہاں سے اس دین کا آغاز کیا ہے جہاں سے اس دین کی ابتدا کی ہے وہاں معیار فضیلت سجدوں کو نہیں بنایا علم کو بنایا محمد
موقع پر परवरदिगार आलम ने इल्म को मयार बनाया, फरिश्तों ने अपने सजदे पेश किए, अल्लाह ने इल्म पेश किया। यानी खिलाफत इलाहिया का पहला मयार ये है कि जो भी खलीफत अल्लाह होगा वो जाहिल नहीं होगा। पहली बात पर तवज्जो फरमाने का होता काला रब्बुकल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। जब ये बात कही गई तो जाने मोहतरम उसमें फरिश्तों ने हद इस्मत में रहकर गुजारिश की थी। शैतान ने बगावत की थी जो उसकी तखलीक में खामी थी, और जिसकी खिलकत में खामी हो वो अल्लाह के बनाए हुए के मुकाबले में आता है, चाहे आसमानों पर आए या जमीनों पर आए। उसकी तखलीक में खामी हो सवाल मेरा मौका अल्लाह ने कहा मैं जमीन पर खलीफा बना रहा हूं, तो फरिश्तों ने हद इस्मत में रहकर बारगाह रब्बुल इज्जत में ये अर्ज किया था, इनकार नहीं किया, सजदे का इनकार नहीं किया, अर्ज पेश की कि परवरदिगार नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरा सजदा करते हैं, तू इसे जमीन पर खलीफा बना रहा है। कालू अतजलु फीहा व युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दमा, तू इसे जमीन पर, बड़ी तवज्जो रखना दोस्तों, ये बड़ा मसला होगा। फरिश्ते कह रहे आदम की तखलीक के मौके पर पालने वाले तू इसे जमीन पर खलीफा बना रहा है, तो जमीन पर जाकर फसाद फैलाएगा, खून खराबा करेगा। अभी ना आदम जमीन पे आया है, ना कोई खून बहा है, ना फसाद पैदा हुआ है, लेकिन फरिश्ते आदम की तखलीक से पहले इल्म मुस्तकबिल की खबर देकर बता रहे हैं कि ये जमीन पर खून भी फैलाएगा, फसाद भी फैलाएगा, खून भी बहाएगा। बड़ी तवज्जो दोस्तों, फरिश्ते कह रहे हैं ना, आदम को देखकर, हाल को देखकर मुस्तकबिल की खबर फरिश्तों के पास है। हाल को देखकर मुस्तकबिल की खबर फरिश्ते दे रहे हैं। मिल्लत इस्लामिया कुरान में गौर क्यों नहीं करती? अगर फरिश्तों को इल्म मुस्तकबिल का इदराक हो सकता है तो जिसने फरिश्तों को सबक पढ़ाया हो, पालने वाले तो इसे बना रहा है, ये जमीन पर जाकर खून खराबा करे। जवाब में क्या है? इन्नी आलमु मा ला ताअलमून। बस ये है पहला कानून और यही है आखिरी कानून। कयामत तक दुनिया तक कोई इंसान इस कानून इलाही को नहीं तोड़ सकता कि फरिश्तों के मासूम मशवरे को, फरिश्तों के मासूम इजमा को, फरिश्तों के मासूम मशवरे को परवरदिगार आलम ने एक लफ्ज़ से रद्द किया है, इन्नी आलमु मा ला ताअलमून। जो कुछ हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। अब कयामत तक ये कानून बन गया कि खिलाफत इलाहिया में कानून इलाही ये है कि जिन्हें इल्म नहीं है उन्हें खिलाफत इलाहिया के मसले में मशवरा देने का भी हक नहीं है। अब तुमने बराबर करे अल्लाह ने, और ये कुरान है ना दोस्तों, और यहाँ से नतीजा इल्म की बुनियाद पर दीन को फहमी का और दीन को समझने का सारे पढ़े लिखे दोस्त हैं, और नतीजा रोजाना एक खूबसूरत नतीजा आप लेकर यहाँ से जाते हैं इंशाल्लाह। इस नजर का आप हमारे इन्नी आलमु मा ला ताअलमून। फरिश्तों, जो कुछ हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते, हम जानते हैं तुम नहीं जानते, और जब तुम नहीं जानते तो तुम्हें हक नहीं है मशवरा देने का। खिलाफत इलाहिया के मुताबिक हम जानते हैं
खिलाफत इलाहिया, अल्लाह कह रहा है खिलाफत इलाहिया के मुतालिक हम जानते हैं तुम्हें मशवरा देने का हक नहीं है। तो इदान मुहतरम, मंजिल अव्वल पर तो नियाबत इलाहिया का मनसब इतना बुलंद है कि तकर्रुब इलाही में रहने वाले फरिश्ते जाहिल हैं, उन्हें मशवरा देने का हक नहीं है। तो जब फरिश्तों जैसे कम इल्मों को खिलाफत आदम के मसले पर मशवरा देने का हक नहीं है, तो मक्के मदीने के अबू जहलों को खलीफा मुंतखब होने का हक किसने दिया? जब इन्नी आलमों माला तालमों का कानून कुरान में मौजूद है कि जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते, और जब तुम नहीं जानते तो तुम्हें हक नहीं है राय देने का, हक नहीं है मशवरा देने का। मैं मिल्लत इस्लामिया से पूछना ये चाहता हूँ कि खिलाफत इलाहिया के मसले में मासूम फरिश्तों को जब मशवरा देने का हक नहीं है, न जानने वालों को, न जानने वालों को जब मशवरा देने का हक नहीं है, तो न जानने वालों को मुंतखब होने का हक कैसे? जाहिल को अगर मशवरा देने का हक था, मोहम्मद आपको सलामत रखे। और यही नहीं है, देखिए कुरान मजीद का मयार इस्तेदलाल यही है कि कुरान धौंस और धांधली से नहीं बनवाता। कुरान मजीद की फसाहत और बलागत ये है कि हाथ को बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो कोई दलील देता है। कुरान दलील देता है, दलील देता है। कुरान पत्थर नहीं मारता, पत्थर वो मारते हैं जो इल्म का जवाब इल्म से न ला सके। यह बात ये कहकर नहीं रोकी कि बस इन्नी आलम वाला तालुम कह के फरिश्तों को चुप कर दिया गया, नहीं, फिर फरिश्तों को पूरा मौका दिया गया। तखलीक आदम के बाद पूरा बताया गया, उन्हें कहा गया कि अच्छा देखो, अगर तुम्हें वाकई अपने बारे में और अपने मशवरे के बारे में कोई नाज है तो अपनी इबादतें और अपने सजदे आदम के मुकाबले में बतलाओ। ये जो तुम कह रहे हो कि हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी तकदीस करते हैं, मैं खिलाफत इलाहिया को सजदे के मयार पर नहीं बना रहा हूँ, इल्म के मयार पर बना रहा हूँ। खिलाफत इलाहिया मेरी नियामत है और मैं अपनी नियामत के मसले का मयार और पैमाना इल्म करार दे रहा हूँ। अपने सजदे मत रहो आदम के मुकाबले में, इल्म लेकर आओ। आने वाले क्या इल्म लेकर आए? क्या इल्म लेकर आए? शादुआम बेऊनी, मुझे ये अस्मा बताओ, क्या इल्म? अल्लाह पूछ रहा है फरिश्तों से, ये अस्मा मुझे बताओ। और साहिब तफसीर जुर मंसूर जलालुद्दीन सयूती, नोट करें इसे, मुसलमानों का मोतबर तरीन मुफस्सिर कुरान है, उसने ये जुमला लिखा है, हवाला दे रहा हूं। वो कहता है कि फरिश्तों से अल्लाह ने कहा कि ये अस्मा मुझे बताओ। होगा अगर आपने समझो अम्बेऊनी, मुझे बताओ, मुझे बताओ ये अस्मा। और कुरान ये कहता है कि फरिश्तों ने कहा सुब्हानका ला इल्मा लना। पुरानी आयतों की बहस इसके बारे में नतीजा बता। सुभान तो तेरी जात है, ला इल्मा लना, हमें इल्म नहीं है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें इल्म अता किया। सुभानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, परवरदिगार हमें तो इतना ही इल्म है जितना तूने हमें अता किया। सुभान तेरी जात है, यानी कि अस्मा के नाम हम नहीं जानते। दोस्तों पूरी जिम्मेदारी से जाओ और हाफिजान कुरान के सरों पर कुरान रख के फैसला दो कि वो अपने ईमान से बताएं कि जब फरिश्तों ने कहा कि सुभानका
परवरदिगार सुभान तो सिर्फ तेरी जात है, हमें तो इतना ही इल्म है जितना तूने हमें अदा किया। आवाज कुदरत आई, काला या आदमो अम बेहुम बेअस्माइहिम। सलावत भेजे मोहम्मद आवाज कुदरत आई, काला या आदम अम बेहुम। हम की ज़मीर है फरिश्तों की तरफ। ऐ आदम, ये फरिश्ते नहीं जानते, तुम इन्हें पढ़ाओ। आदम तुम पढ़ाओ फरिश्तों को, ये नहीं जानते इन्हें पढ़ाओ, इन्हें इल्म नहीं है इन्हें इल्म दो, ये नहीं समझते इन्हें समझाओ। या आदम या आदम या आदम या आदम अम्बेहुम बेअस्माइहिम। एक तरफ हम है एक तरफ हिम है, हम की ज़मीर है फरिश्तों की तरफ। तो अगर हम की ज़मीर के लिए फरिश्तों का वजूद जरूरी है तो हिम की ज़मीर के लिए अस्मा का ज़मीर। अम्बेहुम बेअस्माइहिम, तुम इनके नाम इन्हें बताओ। ये फरिश्ते नहीं जानते, ये अस्मा तुम बताओ। सारे कुरान मजीद की एक एक आयत की सदाकत की कसम खाकर कह रहा हूं, ये कुल्लिया कुरान है कि इस्म उस वक्त होता है जब साहिब इस्म मौजूद हो, इस्म की जगह अस्मा होता है। इस्म उस वक्त होगा जब साहिब इस्म मौजूद होगा। जब तक उसका वजूद न हो फिजिकली इस्म नहीं रखा जाता। इसीलिए बच्चा जब तक माँ के पेट में होता है नाम का तायुन नहीं होता कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जब तक पहले दूसरे तीसरे चौथे महीने में इस्म का तायुन नहीं होता, शिकम मादर में जब तक बच्चे में रूह ना आ जाए इस्म का तायुन होता ही साहिब इस्म की वजह से है। परवरदिगार तू पूछ रहा है कि अगर तुम आलिम हो तो ये अस्मा मुझे बताओ, ये अस्मा बताओ। और जब फरिश्ते नहीं बता सके तो अल्लाह ने आदम से कहा कि आदम इन फरिश्तों को ये अस्मा बताओ। तो फिर कुरान की रूह से खुदा के लिए इतना तो तस्लीम करो कि आदम सबसे पहले खल्क हुए, लेकिन आदम की तखलीक से पहले कुछ अस्मा मौजूद थे। तखलीक बिल्कुल कोई रिवायत नहीं पढ़ूंगा पूरी मजलिस में। इस बहस में कुरान की आयत से एक नतीजा इंशाअल्लाह आज की मजलिस में आपकी खिदमत में एक तारीखी नतीजा दूंगा। काला या आदम अम्बेहुम बेअस्माइहिम, ऐ आदम ये अस्मा जो है ये इन्हें बताओ। क्या बात, तो तस्लीम करना पड़ेगा। नहीं सब तक तो दुनिया माने, कुरान पे भी यही है, तदब्बर फिर कुरान यही है कि आदम को जो हुक्म अल्लाह अब हुक्म नहीं देता, साहिब इस्म अस्मा मौजूद थे और वो आदम से पहले थे, वो आदम से पहले थे और इतने बड़े थे वो साहिबान इस्म कि फरिश्तों पर वाजिब था कि वो आदम को सजदा करें। आदम पर वाजिब है कि वो उनके नाम बताए। जो सारे नारे रोक के रखो, मुझे जुमला से देख करना है और तारीखी होगा वो जुमला। इधर मतलब या आदम अम्बेहुम बेअस्माइहिम, ऐ आदम ये अस्मा तुम इन्हें बताओ, फरिश्तों को बताओ। साहिब तफसीर कबीर से लेकर साहिब तफसीर सहीह तक, साहिब तफसीर सहीह से लेकर साहिब तफसीर जलालैन तक, साहिब तफसीर जलालैन से लेकर डिप्टी नजीर अहमद और मौलाना मौदूदी की तफहीमुल कुरान तक एक एक तफसीर की जिम्मेदारी लेते हुए तफसीर दुर्र मंसूर के हवाले से बेसाख्ता जुमला इस मिंबर रसूल की हक्कानियत पर बयान कर रहा हूं कि जैसे ही आदम को हुक्म हुआ कि या आदम अम्बेहुम बेअस्माइहिम, आदम ने मकाम फख्र पर एहतराम से पेशानी झुकाकर कहा इलाही व सय्यदी व मौलाया, ऐ मेरे परवरदिगार, अंतल महमूद हादा मोहम्मद, अंतल आला हादा अली, अंत फातिर समावाति वल अर्द हादा फातिमतु, अंतल मोहसिन हादा हसन, अंत कदीमुल एहसान हादा हुसैन। परवरदिगार तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है, तू फातिर है, ये फातिमा
پیدا کیا. آدم تو پہلے بھی تھا لیکن رائے کے سلطہ اس وقت بنا جب زمانے آدم نے پنجے زمین
ایوان عہد قرار آپ نے بڑے پیارے جملے قبلہ سے سنے. میں آپ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے کچھ دنیا والے نوبل پرائز دیتے ہیں, بات تو نوبل پرائز دیتے ہیں. آپ کی معیت میں آپ کے جسدوں کے ساتھ آپ کی محبتوں کے ساتھ مجھے بھی قبلہ کو ایک ایسا نوبل پرائز دینا ہے جو دنیا میں کہیں نہ ہو, کسی مقام پر بھی نوبل پرائز ہو. اور وہ نوبل پرائز کیا ہے؟ جس پاک ہستی مبارک کا ذکر فرما رہے تھے, مجھے آپ محبتوں کے ساتھ نشان حضرت ابو طالب علیہ السلام ڈرے مولا علی کا ایک بخاری اپنے ہاتھوں میں نشان ابو طالب لیے ہوئے سرکار کے حضور میں مجھے پیش کرنا ہے نوبل پرائز. اور آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے. نوبل پرائز کیا ہے آپ سن لیجئے, جہاں جہاں تشریف فرمائیں. نوبل پرائز سنیں کہ اس کے فکرے کیا ہے. یہ کہاں سے ہوا ہے, کس نے ایشو کیا؟ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایشو کیا. سرکار ہے کہ سید عرفان حیدر عابدی, بس اسی پر بات ہو رہی ہے. سید عرفان حیدر عابدی, سید کو جو حیدر کا یہ عرفان ملا ہے, سید کو جو حیدر کا یہ عرفان ملا ہے, اور مدحت کے لیے نعت کے قرآن ملا ہے. سید کو جو حیدر کا یہ عرفان ملا ہے اور مدحت کے لیے نعت کے قرآن ملا ہے. عابد کا کرم عابدی ہے برسر منبر. یہ نشان ابو طالب علیہ السلام ہے. عابد کا کرم, ابو طالب کا کرم, عابد کا کرم عابدی ہے برسر منبر. مولا کا ہمیں ایسا ثنا خوان مولا کا ہمیں ایسا ثنا خوان ملا ہے. اب قبلہ ذکر فرما رہے تھے وہاں چیتم مل میں کل ایمان, سرکار کا حق دین ایمان کل ایمان. میری چھوٹی سی درخواست ہے, بس ذہنوں میں رکھے کل ایمان. اور نعرہ بھی کیسا آئے گا ذرا سنیے. نعرہ میں لگاؤں گا, یا علی حیدر کرار کا نعرہ آئے, یا علی حیدر کرار کا نعرہ آئے, اور میرے مرشد میرے سرکار کا نعرہ آئے. آلے نہیں, یا علی حیدر کرار کا نعرہ آئے, اور میرے مرشد میرے سرکار کا نعرہ آئے, اور شیر حق قاتل کفار کا نعرہ آئے, مومنو کل کے مددگار کا نعرہ آئے, اور حق والی کا محب حق کا پرستار ہوں میں, حق والی کا محب حق کا پرستار ہوں میں, اس لیے حیدری نعرے کا طلبگار ہوں میں. تم بتاؤ یہ اسما, یہ فرشتے نہیں جانتے ہیں, بتاؤ. ان فرشتوں کو علم نہیں ہے, انہیں بتاؤ, انہیں پڑھاؤ. اب آدم بتا رہے ہیں, فرشتے سن رہے ہیں, آدم پڑھا رہے ہیں, فرشتے پڑھ رہے ہیں, آدم پڑھا رہے ہیں, فرشتے پڑھ رہے ہیں. آپ غور ہی نہیں کر رہے, آدم پڑھا رہے ہیں, فرشتے پڑھ رہے ہیں. تاریخ اسلام کے سیرت نگاروں سے اور جاہل مورخوں سے دیواناتی اس امام بارگاہ کے تقدس کی پوری ضمانت دیتے ہوئے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آدم نے جن فرشتوں کو پڑھایا تھا, ان پڑھنے والے فرشتوں میں کیا جبریل امین
शामिल नहीं था तो सबको कहना पड़ेगा जिब्रील भी शामिल था। तो जिब्रील को पढ़ाया ना आदम ने। तो मुसलमानों, तारीख के किसी वरक से किसी तरह तो अबू जहल की सहलियत को निकाल कर बाबे इल्म से मोहब्बत पैदा करो। अरे जो जिब्रील आदम से सबक पढ़ चुका है, उस जिब्रील के पर न जल जाए अगर वो मोहम्मद मुस्तफा को पढ़ाने आ जाए। जो फरिश्ता आदम से पढ़ चुका है, उस फरिश्ते के पर न जल जाए अगर वो मोहम्मद मुस्तफा को पढ़ाने के लिए आए। ये किन जाहिलों की जहालत पर पर्दा डालने के लिए शहर इल्म रिसालत को अनपढ़ साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो जाहिल नस्लों। किन जाहिलों की जहालत पर पर्दा डाल रहे हो। इन बुनियाद है दीन की ये जहन है आपकी रुकू का माशाल्लाह। जहाँ मैं मुतालिब और फैसला में जुमला में आज कर चुका हूँ, लेकिन जुमला जहन में रहे। आदम ये असमत तो मेरे बताओ। अब सारे मुफस्सिरों ने लिखा कि आदम बता रहे हैं आने वाले तू महमूद है ये मोहम्मद है, तू आला है ये अली है। तो तस्लीम करना पड़ेगा ना अज़रूर कुरान कि क़ब्ल तख्लीक़ आदम मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन का वजूद था। मैं और इसको आसान कर दूं, क़ब्ल तख्लीक़ आदम फजरतुल पाक का वजूद था और होना भी चाहिए था, इसलिए कि आदम बने हैं मिट्टी से। मिट्टी को कहते हैं तुराब। बुजुर्ग ने कहा ना, मैं आसमान और जमीन को पैदा न करता अगर इनकी तख्लीक मकसूद न हो। तो आसमान जमीन पैदा हुआ, आसमान पैदा हुआ इनके सदक़े में, जमीन पैदा हुई इनके सदक़े में। ये वजह है ना आसमान जमीन की तख्लीक की, ये वजह है ना। इससे बड़ी और बात क्या होगी कि वजह गायब हो जाए, सबब खत्म हो जाए, आसमान जमीन बाकी रहे, हो नहीं सकता। भाई आपने मामला सजाया, ये आपने महफिल सजाई, ये लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया, ये शेख सईद साहब ने मुझे दावत दी, ये आप हज़रात से यहाँ बुलाया, मैं यहाँ पहुंचा, ये आपने मजलिस के औकात मुकर्रर किए, मैं मजलिस में आया, मैंने मजलिस पढ़ी। मजलिस पढ़ने के बाद जब मैं 10 दिन के बाद इंशाअल्लाह वापस जाऊंगा यहाँ से, तो इज़ान मुहतरम बड़ी तवज्जो, तो फिर तो यहाँ 10 साढ़े 10 बजे न ये रोशनी होगी न ये मजमा होगा। क्यों? इस बात का ऐलान होगा कि जिसकी वजह से ये वक्त मुकर्रर किया गया था, ये मजलिस मुकर्रर थी, वो अपना टाइम टेबल मुकर्रर करके वापस जा चुका, वो अपना टाइम टेबल मुकर्रर करके वापस जा चुका है। तो उस वक्त मजलिस ना होना इस बात की दलील होगी ना कि जिसके लिए ये सजाया गया था वो जाकिर पढ़ के जा चुका है। आने वाले तू कह रहा है कि मैं आसमान और जमीन को पैदा न करता। ए मोहम्मद आले मोहम्मद, अगर तुम्हारी तख्लीक मकसूद न होती और तेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले ये कह रहे हैं कि मोहम्मद आए थे अब मर गए हैं अब बाकी नहीं है, तो पालने वाले अगर मोहम्मद ही अब बाकी नहीं है तो समेट ले इस आसमान के शामियाने को, जमीन के फर्श को, उठा दे आफ्ताब माताब की कंदीलें, समुंदरों को घर कर दे, पहाड़ों को उड़ा दे, कायनात को फिर अदम की तारीकी में पहुंचा दे। इसलिए कि कायनात जिस मोहम्मद के सदक़े में बनी थी, जब वो मोहम्मद ही मर गया तो कायनात जिंदा कैसे है? तो
रखे। इतने दाम अभी दोस्तों एक मरहला और बुलंद हो रहा है। बड़ी तवज्जो। आदम को इल्म दिया गया, फरिश्तों के पास इल्म नहीं था। बहुत ही तवज्जो। आदम ने कहा बालने वाले ये है वो आसमान। कोई साबित करे किसी तफसीर से कि आदम ने इन असमा का नाम लेने से पहले किसी का नाम लिया, ना अल्लाह का नाम लिया, ना सजदा किया, ना कोई इबादत की, ना जमीन पे आए, ना किसी को मुसलमान किया। इज्जतें मिल गई आदम को सिर्फ इस वजह से कि पंजतन का नाम जबान पे जारी कर दिया था। और ने कहा जो जुमला मुझे पहुंचाना खुदा के लिए समझिए। आदम ने कोई अमल नहीं किया पैदा होकर, के सब पे कुरान। आदम मस्जूद मलाइक करार पाए हैं सिर्फ पंजतन पाक के नामों का इकरार करने की वजह से। तो आदम ने अमल नहीं किया, आदम ने अकीदे का इजहार किया है, अकीदे का इजहार किया है। आदम का अकीदा था पंजतन पाक, आदम का अकीदा था पंजतन पाक। पंजतन पाक के मानने वालों को काफिर काफिर कहने वाले काफिर माँ बाप की औलादों, जरा सोच कर हमें काफिर कहना, तुम्हारा बाप आदम भी पंजतनी था। बिल्कुल रुका हुआ बैठा हूँ, कोई मुझसे सवाल करे, पूछे क्या किया आदम ने सिवाय इसके, सिवाय पंजतन के नाम से किया क्या आदम? पैदा होते किस बात पर इज्जत मिली आदम को? इकरार पंजतन पे। आदम ने पंजतन के अस्मा का विर्द किया। जो पंजतन के अस्मा का विर्द करे वो मस्जूद मलाइक होता है। अरबी जाने थे, फारसी जान रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कौन सा इल्म था आदम के पास? कोई इल्म नहीं था सिवाय इल्म मारिफत पंजतन। मालूम ये हुआ कि इल्म नाम है मारिफत पंजतन का, जहालत नाम है इनकी दुश्मनी का। अब तुम जहलों की औलादों से दीन लोगे, इसलिए कि मारिफत नाम है, इल्म नाम है मारिफत पंजतन का। और आदम की इब्तिदा हुई है मारिफत पंजतन से। फरिश्ते अच्छे सवाल देते हैं,
से क्रॉस क्वेश्चन खुद ही करने चाहिए। बिस्मिल्लाह बादशाह। जो कल आपके जहन में आए मेरे जाने के बाद मैं खुद ही सवाल करता हूँ। इंसान ये तो ठीक है कि आदम के पास मारिफत अस्माए पंजतन थी, लेकिन फरिश्तों ने कहा ला इल्मा लना। तो क्या फरिश्तों के पास मारिफत पंजतन नहीं थी? और नहीं थी तो वो फरिश्ते कैसे थे? सुभान अल्लाह, क्या बात, ये होते ये आपको इस अंदाज में कोई नहीं बताएगा, तो खुद ही क्वेश्चन क्रॉस करते हैं। बिस्मिल्लाह बादशाह। फरिश्ते फिर वो कैसे बन गए अगर उन्हें मारिफत पंजतन ही नहीं? उन्होंने कहा ला इल्मा लना। दोस्तों, फरिश्ते वो थे, उन्हें होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने उन फरिश्तों से पूछा था कि ये अस्मा तुम मुझे बताओ। फरिश्ते पंजतन के अनवार की मारिफत रखते थे, लेकिन ये पंजतन, इनका अव्वल भी मोहम्मद था, औसत भी मोहम्मद था, आखिर भी मोहम्मद था, ये कुल के कुल मोहम्मद थे। फरिश्ते ये नहीं बता सकते थे कि इनमें पहला मोहम्मद कौन है, दूसरा मोहम्मद कौन है, तीसरा मोहम्मद कौन है। फरिश्ते ये तो जानते थे कि ये हमारे पंजतन। फरिश्तों को ये तो पता था कि ये हमारे पंजतन है, ये पता नहीं था इनमें पहला कौन है, दूसरा मोहम्मद कौन है, तीसरा मोहम्मद कौन है। आदम को ये मारिफत भी थी कि पालने वाले ये खाली मोहम्मद नहीं है, तू महमूद है, ये मोहम्मद। आपने गौर ही नहीं किया, मैं बहुत बड़े मसले पर ये कई लाख के मजमू का मौजूद है जो मैं चीतम हिल में आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, अपने कलेजे का खून जो मुझे सुनते हैं वो जानते हैं कि मैं किस मयार पर गुफ्तगू करने का आदी हूँ। तो गौर करो, पालने वाले अंतर महमूद आधा मोहम्मद, तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है। आपने देखा कि आदम ने अल्लाह की सिफत को बयान किया है, मोहम्मद के जरिए अल्लाह की सिफत को बयान किया है, अली के जरिए अल्लाह की सिफत को बयान किया है, फातिमा के जरिए सिफत इलाही बयान की है, हसन के जरिए सिफत तौहीद बयान की है, हुसैन के जरिए, ताकि क़यामत तक तौहीद परस्तों और बिस्तर बंदों के लिए ये पैमाना हो जाए। अबे आदम के बेटे हो तो खाली तौहीद के तराने लगाना, पंजतन का कसीदा पढ़ के कहना ला इलाहा इल्लल्लाह।
सामने वक्त को गुंजाइश कम हो जाती है और बहस अपने मकाम पर रह जाती है। ये रिस्क इल्म का फैज होता है। अंतर महमूद वो है, महमूद ये है मोहम्मद। अगर ये मोहम्मद ना होता ना, वो महमूद तो होता, साबित ना होता। अगर ये मोहम्मद ना होता ना तखलीक आदम से पहले, तो वो महमूद तो फिर भी होता, लेकिन साबित ना होता। अगर ये अली ना होता ना, वो आला तो होता। महमूद होता मगर साबित ना होता मोहम्मद के बगैर। महमूद था मगर साबित हुआ मोहम्मद के सबब। वो आला था मगर साबित हुआ अली के सबब। वो फातिम समावात था मगर साबित हुआ फातिमा के सबब। वो मुहसिन था मगर साबित हुआ हसन के सबब। वो हुसैन था मगर बहुत वो कदीमुल एहसान था मगर साबित हुआ हुसैन के सबब। तो जुमला कह दूं, सुनोगे, जब वो था और साबित हुआ मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन के सबब, तो वो गायब है मगर साबित है मेरे 12वें गायब के सबब। ये भी खून की शराबत है। हमारे बच्चों में कंपटीशन भी होता है तो या अली कहने पर कंपटीशन है। वो गायब है मगर साबित है इमाम गायब के सबब। मुनकिरों सुनो ये सारे तरह मैं क्या बताऊंगा इंशाल्लाह इसकी तफसील इसी मजलिस में। सारे इतराज आते हैं, अब तक जिंदा क्यों है, अब तक गायब क्यों है, अब तक जिंदा कैसे है, अब तक गायब कैसे है। सारे इतराज मोहम्मद के बेटे पे करोगे, बाकी किसी पर कोई इतराज नहीं करता। ईसा अब तक जिंदा क्यों है, कोई इतराज नहीं करता। चौथे आसमान पे क्या कर रहा है, कोई नहीं पूछता। बनी इसराइल का आखिरी नबी है ईसा। यहूदियों के आखिरी नबी ईसा पर एतराज नहीं है, मोहम्मद के आखिरी बेटे पर एतराज है। अभी तक दिमागों से यहूदियत गई है न ईसाइयत गई है। अब तक गायब क्यों, मैं कल बताऊंगा क्यों गायब है, लेकिन आज तो इतना जुमला सुन लो, अगर तवज्जो कर लोगे तो मेरी पूरी मजलिस का महासल है। ए मुनकिरों, हजरत नसीम उमरवी हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े शायर, अनीस असर उन्हें कहा जाता है। इस दौर के मीर अनीस थे वो, बहुत बड़े आलिम फाजिल, बहुत बड़े नसीहत को उन्होंने कयामत कर दी है। छठा मिसरा समझना आपको है, मैं समझाऊंगा नहीं। ऐ मुनकिरों, नसीम आया भी नेहा भी है। आया कहते हैं जाहिर को, नेहा कहते हैं छुपी हुई। नसीम कहते हैं सुबह की हवा। सुबह की हवा जाहिर भी है, छुपी हुई भी है। जाहिर इसलिए है कि महसूस हो रही है, छुपी हुई इसलिए नजर नहीं है। क्या बात है। मुनकिरों, नसीम आया भी नेहा भी है, करो इनका। हर फूल की शमीम आया भी नेहा भी है। फूल की शमीम, हर फूल की खुशबू आया भी, आया इसलिए है कि खुशबू आ रही, नेहा इसलिए है कि नजर नहीं आ रही। इनकार करो, हवा का इनकार करोगे, खुशबू का इनकार करो। ऐ मुनकिरों, नसीम आया भी, अब समझाने की जरूरत नहीं है। अब छठे मिसरे पर आसमान में जाना है आपको। ऐ मुनकिरों, नसीम आया भी नेहा भी है, हर फूल की शमीम आया भी। तीसरा मिसरा जो समझ गया,
شادی نے تو مجھے کیا انعام دیا ہے، میں واقعی آپ کو انعام دوں گا، سبحان اللہ، واقعی میں اپنی طرف سے تحفہ دوں گا تاریخی بسم اللہ پورے مانچسٹر کے مومنین کو، اگر یہ تیسرے مصرے کو آپ ایسا سمجھ گئے جیسا جو کہنا چاہا ہے خدا کی اجتہاد کیا ہے، بڑا بڑا عالم ایسا مصرع نہیں کہہ سکتا جو حضرت نسیم امروی نے کہا ہے سرکار زمانہ کی بات ہے، اے منکرو نسیم بڑی غور سے سنا پوری کنسنٹریشن، کوئی ذہنی ضرور نہ ہو، اے منکرو میں 1,00,000 تقریر اپنی قربان کر دوں اس ایک مصرے پر، سبحان اللہ، اے منکرو نسیم آیا بھی نہا بھی ہے، ہر پھول کی شمیم آیا بھی نہا بھی ہے، حجت کی ایک جیم آیا بھی نہا بھی ہے، حجت کی ایک جیم آیا بھی نہا بھی ہے، حجت حجت جی کیا بات ہے، بہت علمی مسئلہ ہے جانتا ہوں، حجت 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 ایک جیم جیم حجت آیا بھی نہا بھی ہے، کیا بات ہے، بولی جا رہی ہے لکھی نہیں آ رہی، بولی جا رہی ہے لکھی نہیں جا رہی، اس ممبر کے صدقے کا فائدہ کیا ہے میں آپ کو سمجھا بھی نہ سکوں، اور پھول کی شمیم آیا بھی نہا بھی ہے، حجت کی ایک جیم آیا بھی نہا بھی ہے، خود خالق کریم آیا بھی نہا بھی ہے، خالق کریم خود خالق کریم آیا بھی نہا بھی ہے، اے منکروں کہتے ہو آج قائم آنے ابا نہیں، کیا اعتبار کل کو جو کہہ دو خدا نہیں، محمد کی وجہ سے اس کا محمود ہونا ثابت، آخری محمد کی وجہ سے اس کی غیبت ثابت، جلال علی کی وجہ سے اس کا جلال ثابت، حسن حسن کی وجہ سے اس کا نور ثابت، حسین کی دائمی زندگی کی وجہ سے اس کا قدیم ہونا ثابت، جب جا کر یہ ٹیپ سنو گے نا غور کرو گے کہ میں کیا جملے کہہ گیا ہوں، حسین کے دائمی تذکرے کی وجہ سے اس کا قدیم ہونا ثابت، حسین کی دائمی تذکرے کی وجہ سے، حسین کے مسلسل ذکر کی وجہ سے اس کا قدیم ہونا ثابت، کیونکہ حسین ہے بنا لا الہ، وہ ہے قدیم، جس کے سر کی جنبش پر توحید ٹھہری ہوئی ہے، جس کے سر کی جنبش پر اگر وہ سر جھک جائے توحید گر پڑے، یہ سر حسین کا اگر جھک جائے نا توحید گر پڑے، اس سر کو حسین نے بلند رکھا، توحید بلند رہی، قیامت تک توحید بلند رہی، نہیں جھکنے دوں گا توحید کا پرچم، نیزے پر قرآن پڑھ کے بتا، دوستو سنو کہ جملہ تاریخ، یہ بھی نوٹ کرو، تاریخ
आदम और आलम का पहला और आखिरी इंसान है मेरा हुसैन। अंबिया और रसूलों में कोई हुसैन का मुकाबिल नहीं है। हुसैन पहला एग्जैक्टली आखिरी इंसान कि जिसके कटे हुए सर ने नेज़े के मिंबर से कुरान पढ़ा। हुसैन से पहले किसी ने पढ़ा? और जब हुसैन के नेज़ा परस से आशूर तिलावत कर रहा था ना, 2 लाख यजीदी लश्करों की निगाहें इस मौजज़े की तरफ थी। हुसैन अपने मकसद में कामयाब था। मैं कुरान इसलिए पढ़ रहा हूँ कि लोग मेरे कटे हुए सर को देखें, मेरी बहन के खुले हुए सर। हुसैन शहादत के बाद भी बर्दाश्त नहीं करता कि ज़ैनब के खुले हुए सर पे किसी की नजर जाए। मेरा सलाम सैयद सज्जाद पर। पुपी अम्मा, जले हुए खेमे से बाहर आ जाओ, जले हुए खेमे से बाहर आ जाओ, इबादत जिंदगी के लिए बाहर आ जाओ। करबला से कूफा, कूफे से शाम, शाम से जिंदान तक एक मकाम नहीं है अदादारों जहां मेरे सज्जाद ने उफ की हो। ज़ैनब भी बिगड़ी है तो सज्जाद ने संभाला। पुपी अम्मा नहीं, चले बाजार में चलेगी। उजड़ गई अबू तालिब की औलाद। हम अभी यही हो रहे थे गाड़ी में बैठे हुए, उजड़ गया अबू तालिब। कुछ नहीं बिगड़ा किसी का, कुछ नहीं बिगड़ा किसी का। कहाँ है अबू तालिब? कूफे में जाओ, अल्लाह तुम्हें ज़ियारत नसीब करे। कूफे में मुस्लिम है, कौन है? अबू तालिब। अकील का बेटा है। अकील किसका बेटा? कूफे में अबू तालिब, करबला में अबू तालिब, जन्नतुल बकी में अबू तालिब। मदीने जाओ, टूटी हुई कब्रों में तुम्हें अबू तालिब मिलेगा। शाम में एक छोटी सी कब्र पे सलाम करना चाहता रोनो देखो, मोजा देखा, एक जुमले में गले हुसैन का मोजा। छोटी सी कब्र पे जिंदान शाम में सलाम करना चाहकर। कौन है? छोटा सा अबू तालिब। दादी ज़ैनब को रोज़े पर जाकर सलाम करोगे, कौन है? अबू तालिब। अदादारों, अल्लाह तुम्हें ज़ियारत नसीब करे। मैं कल से दुआ कह रहा हूँ, जाने वालों को मौला ज़ियारत कबूल करे। करबला जा रहे हो और वहीद करो खुदा के लिए, जाओ खुदा करे तुम्हें ये सआदत नसीब हो कि मौला का पुरसा जाकर मौला को करबला में दो। अदादारों, बहुत बड़ी सआदत है। अल्लाह करे कभी करबला से शाम तक बस के जरिए जाओ, सड़क के जरिए जाओ तो काफिले वालों तुम्हें रास्ते में कुछ नावारिस बच्चों की नामालूम खबरें नजर आएगी। कराची में मुझे कुछ पढ़ने नहीं देता, बस ये जुमला आपकी नजर कर रहा हूँ। मौला तुम्हें सलामत रखे। करबला से शाम के रास्ते में कूफा और शाम के दरमियान सड़क के किनारे आपको कुछ नावारिस बच्चों की खबरें नजर आएगी। वहाँ उतर कर शाम वालों से पूछो, वहाँ के रहने वालों से पूछो, अरे ये किन नावारिस यतीमों की खबरें हैं? वहाँ के पुराने रहने वाले रोकर बताएंगे ये हुसैन के काफिले में शरीक यतीम बच्चों की खबरें हैं। हुसैन के काफिले। मौला तुम्हें सलामत रखे। अदादारों, जुमला सुन लेना, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। ये हुसैन के काफिले में शरीक बच्चों की खबरें हैं। आप सीने पे हाथ मार के कहेंगे हुसैन के बच्चों की खबरें शाम के रास्ते में, कूफे के रास्ते में। मौलाना से पूछो करबला से है, ये बताएंगे वहाँ शाम के रास्ते में ये खबरें कैसे बन गई। अज़ादारों, मोमिनात जो पर्दे में सुन रही है, अल्लाह तुम्हारे पर्दे सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे बुर्दे सलामत रखे। इस गरीब सैयद का ये जुमला सुन लेना, जुल्म कोई थोड़ा नहीं हुआ। रास्ते में हुसैन के बच्चों की खबरें इसलिए बन गई कि बच्चे बैठे थे माओ की गोदों में, माएँ बैठी थी बेकजावे के ऊँटों पर, माओ के हाथ बंधे थे। माएँ बैठी थी बेकजावे के ऊँटों पर, माओ के हाथ में से गर्दन से बंधे हुए थे छोटे छोटे बच्चे।
ماں میں گر گیا اور یہ مجبور ماں جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے کیا دادارو جملہ سن لینا یہ جب پلٹ کے دیکھتی تو کسی اونٹ کا پاؤں بچہ کچل کے مار دیتی اللہ کے حوالے زہرا کے حوالے آئے اولاد ابو طالب شام کی راہوں میں رول گئے بچوں کی خبریں منزل
شان